अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। क्योंकि हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, ये बहुत इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इनको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। इनका जो मास होता है वो भी इतना स्मॉल हो सकता है, होता है एक्चुअली, कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इनका मास पूरी तरह से जांच सकते हैं। तो जो एक्चुअल मास ऑफ, अगर हम ले लें एक हाइड्रोजन एटम का, यहाँ पे हमने लिखा है द एटम्स आर वेरी स्मॉल, सो द एक्चुअल मास ऑफ द एटम्स इज सो स्मॉल दैट इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एक्चुअल मास ऑफ द इंडिविजुअल एटम्स। अगर हम एक्चुअल मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम का ले लें तो वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। वो सबसे बहुत ही छोटा मास तस्वर किया जाता है। दिस इज द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एज वेल। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा कि इट्स फाउंड कन्वीनियंट टू कंपेयर द मास ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सम रेफरेंस एटम्स। यहाँ पे बहुत सारे एटम्स का जो मास है वो हमें रेफरेंस एटम्स के मास से, एक रेफरेंस एटम लेना है, उसी एटम के साथ रिलेट करना है हमें। डिफरेंट जो मास होता है एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका मास हमें रेफरेंस एटम के साथ रिलेट करना है। द मास जो ऑब्टेन होगा वहां पे, द मास सो ऑब्टेन्ड दैट्स सिंपली बीन कॉल्ड आफ्टर दैट द रिलेटिव एटॉमिक मास एज वेल। ये रिलेटिव एटॉमिक मास इस वजह से हमें हासिल होगा जब हम रिलेट करेंगे द मास ऑफ द डिफरेंट एटम्स विद रेफरेंस एटम। और जो स्केल यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम एटॉमिक mass scale का नाम देंगे। So atomic mass scale is simply being a scale that is usually being used to obtain the relative atomic masses of different atoms in relation with that of the certain reference atoms। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन के एटम को रेफरेंस पॉइंट लिया गया था बिफोर 1961, बट ड्यू टू सम रीजंस दे वर नॉट बीन फाउंड कन्वीनिएंट विद दैट एंड दे वर हैविंग द वेरिएशंस विद द डिफरेंट अदर एटम्स के साथ उनकी वेरिएशंस हो गई। तो विद द रिजल्ट ऑफ दैट इन 1961 दिस इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दैट्स कॉल्ड एज IUPAC रिकमेंडेड द यूज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन को हमने रेफरेंस एटम लिया जिसका मास नंबर 12 है एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मासेस। कि अगर हमें एटॉमिक मासेस निकालने हैं डिफरेंट एटम्स की तो हमें एक रेफरेंस एटम लेना है। तो रेफरेंस एटम जो 1961 में लिया गया, IUPAC रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड किया, वो था आइसोटोप ऑफ कार्बन जिसका मास नंबर था 12। So that was taken as simply the atomic, this reference atomic atom that's called as the carbon 12 and it's called as the carbon 12 C12। इसको हम represent कर सकते हैं इस तरीके से भी। So atomic mass हम कैसे define कर सकते हैं। So अब तक हमने पढ़ा कि ये जो reference एटम लिया हमने, ये कार्बन 12 लिया, इसी के साथ हम डिफरेंट एटम्स के मास को रिलेट करके उनका मास निकाल सकते हैं। तो वी कैन से द एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज, यहाँ पे हमने लिखा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स। एक एलिमेंट जो होता है उसमें जो एटम होते हैं उनका जो मास होता है वो एटॉमिक मास कहलाता है, लेकिन वो एटॉमिक मास जो इन एटम्स का होता है वो कंपेयर होता है विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 अभी हमने रेफरेंस एटम लिया उसके मास के साथ उसको रिलेट करना होता है। दैट इज ऑलवेज बीन टेकन एज दिस आइसोटोप टेकन एज 12 यूनिट्स। So we can say the atomic mass of an element is the relative mass of its atoms। जो एलिमेंट होता है उसके जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअली रिलेटिव मास होता है इसके एटम्स का, और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 दैट्स टेकन एज रेफरेंस एटम एज वेल। सो यहाँ पे हमने लिखा दैट्स 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। सो जो 1/12 पार्ट होता है मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 का, आइसोटोप का, वो रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑफ मास, उसको हम 1 यूनिट मास तस्वुर कर सकते हैं। सो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है, जो कार्बन 12 है एक्चुअली, उसका जो 1/12 पार्ट होता है मास का, उसको हम सिंपली 1 यूनिट मास तस्वर कर सकते हैं एटॉमिक स्केल पे। सो दिस इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं AMU, दैट्स कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट के नाम से तस्वर कर सकते हैं। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज एक्चुअली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12।
नाउ इट्स ऑल्सो बीन रिप्रेजेंटेड एज यू, इसको हम यू के भी यू से भी सिग्निफाई कर सकते हैं, AMU के बगैर हम इसको यू भी लिख सकते हैं, विच स्टैंड्स फॉर द यूनिफाइड मास. सो यूनिफाइड मास इज 1/12 of the mass of the carbon atom. This is a carbon isotope, and this is also the 1 unit of mass on the atomic scale. So atomic mass unit, that's AMU, may be defined as 1/12 of the mass of an atom of carbon isotope on the C12 atomic scale. That's 1 AMU is 1/12 of the mass of the carbon atom. ये भी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक यूनिट एटॉमिक स्केल पे ले लें तो वो बराबर होता है 1/12 of the mass of the carbon 12. That is 1/12 part of the carbon, this isotope of the carbon. जो mass of the carbon होता है उसका 1/12 part जो होता है वो एक this unit के बराबर होता है. That's how we written over here. That's 1 atomic unit. That's called as the one atomic unit जो होता है वो बराबर होता है 1/12 of the mass of the carbon 12 isotope की. So on the atomic mass scale, the mass of the carbon 12 isotope is taken as AMU. तो हमने लिखा कि जो atomic mass scale होता है इसमें carbon 12 का जो mass होता है वो हम 12 AMU के बराबर 12 AMU के बराबर लिखते हैं. That's how we can say. But the actual mass यहाँ पे हमें पता चलता है carbon 12 का, that's 1.992 into 10 raised power minus 23 grams as well. So that means the 1 AMU is always 1/12 of the mass of the carbon 12. आगे चल के पता चलता है कि जो atomic mass of an element हम कैसे भी define कर सकते हैं. That's how the atomic mass of an element may therefore be also defined as the number of times an atom of that element is heavier. कि अगर हम atomic mass ले लें एक एटम का, that's how the atomic mass of an element may therefore be defined as the number of times, को कितनी बार वो एटम of that element जिसको हम ले रहे हैं is heavier, कितनी बार वो भारी है वो then 1/12 of the mass of the carbon 12. कि अगर हम एक मास ले लें एक एटम का उसको हम देख पाते हैं कि how many times this atom of that element is heavier than 1/12 of the mass of the carbon 12. So 1/12 of the mass of the carbon, how it's heavier than 1 unit of AMU. Simply कि अगर हम एक एटम के मास को ले लें तो इसके मास को हम सिंपली तस्वर करेंगे कि how many times it is heavier than 1 AMU, or how many times it is simply heavier than 1/12 of the mass of that carbon 12 isotope. For example, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कोट की कि अगर हम मैग्नीशियम को ले लें वो that is simply the 2 times heavier than that atom of carbon 12. Carbon 12 के से 2 times ये बड़ा है, that's 24 इसका atomic mass है this magnesium का. That means 1/12 of the mass of carbon 12, that's 1/12 of the mass of the carbon 12. Hence atomic mass of magnesium is 24 AMU. तो 24 AMU जो है that means it's 2 times heavier than that of the carbon isotope, this magnesium. यहाँ पे एक और केस हमारा होता है कि हम डिफरेंट केसेस में डिफरेंस देख पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं इसके 2 मासेस हो सकते हैं. इट्स हैविंग इन 2 आइसोटोप्स वी आर हैविंग द 2 मास नंबर्स, वन इज 35 एंड वन इज 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1. तो यहाँ पे हमारा एवरेज वैल्यू लेना पड़ता है. इफ वी आर हैविंग एन एलिमेंट वी आर हैविंग द 2 टाइप्स ऑफ मासेस विद द 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, दे डेफिनेटली मे हैव द 2 टाइप्स ऑफ द मासेस, देन वी मस्ट हैव टू टेक for the atomic mass we must take the average value as well. For example यहाँ पे हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन का atomic mass 35 and 37 है in the ratio of 3:1. तो यहाँ पे हमने average relative mass of क्लोरीन लेना है. average relative mass कैसे ले लें, यहाँ पे हमने ये 3 रेशो को मल्टीप्लाई करना है 35 से, पहले एटॉमिक मास के नंबर से, सो एटॉमिक मास, और इसके अलावा हमारा दूसरा रेशो है 1, इसको हमने 37 से मल्टीपल करना है, डिवाइड बाय 3 + 1 बिकॉज दिस इज 3:1 रेशो, दैट विल बी इक्वल टू 35.5 AMU. सो द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU. So this is the average relative mass. So ये इस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप विद डिफरेंट मासेस हमें मिलते हैं, तो इसके हिसाब से हम इसका रिलेटिव मास निकाल सकते हैं. सो जब अब हम यहाँ पर आ गए तो हम इसको एटॉमिक मास को हम करेक्टली अब
पूरी तरह से डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत सारी वेरिएशंस आई, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन आइसोटोप भी आया, और इसके अलावा हमारा रिलेटिव मास भी आया। जब आइसोटोप्स नहीं थे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एलिमेंट ले लें विदाउट आइसोटोप्स, तो उसके हिसाब से हमें 1/12 ऑफ कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन आइसोटोप C12 के रिलेटिव मास के हिसाब से लेना होता है एटॉमिक मास। लेकिन जब हमें डिफरेंट एलिमेंट्स का आइसोटोप के हिसाब से विद डिफरेंट मासेस उनके होते हैं, तो उसको हम कैसे उनका एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं, उनके लिए हमें अभी पढ़ा कि उसके लिए हमें रिलेटिव और एवरेज वैल्यू जो होता है हमारा एवरेज वैल्यू, हमें सिंपली एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास उनका निकालना पड़ता है। सो हम अब पूरी तरह से एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, सो एटॉमिक मास इज करेक्टली डिफाइंड एज the atomic mass of an element is the average relative mass of its atoms। कि अगर एटॉमिक मास एक एलिमेंट का ले ले, वो बराबर होता है एवरेज रिलेटिव मास की। एवरेज क्या होती है इसके सारे एटम्स की, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 टेकन एज 12। जो एवरेज रिलेटिव मास होता है ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट दैट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द C12 आइसोटोप टेकन टुगेदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास करेक्टली हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास। वो एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का, वो बराबर होता है एवरेज रिलेटिव मास के ऑफ इट्स एटम्स, इन सारे एटम्स के जो इस एलिमेंट में मौजूद होते हैं। बट इट शुड बी कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स ले ली हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की, और इनके अलावा इनके सिंबल्स और इनके एटॉमिक मास की। फॉर एग्जांपल पहला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है H एंड इसका एटॉमिक मास है 1। हीलियम है हमारा He एंड इसका एटॉमिक मास 4। इसके अलावा लिथियम Li दैट्स 7 एटॉमिc mass। बोरॉन इज B, that means it's the atomic number having 5 but its mass number is 11, and carbon that is 6, and also we're having the 12 atomic mass, and nitrogen that's 7, that's atomic mass is 14, and also we're having oxygen, the atomic number is 8, and this is symbol, and this is simply the 16 is atomic mass. Fluorine that's 9th atomic number, and we're having the this atomic mass 19, and sodium we're having the atomic number 11, and we're having simply the atomic mass 23. So dear students, today we have discussed a bit the atomic mass in our up to you in a way so that you can understand it better, and we have also provided you with a chart of the different elements with their symbols and atomic masses. By tomorrow we will simply study the molecular mass of n and how we can calculate the molecular mass by tomorrow. Thank you.